नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। लगता है अशोकनगर ज़िले को बच्चियों के मामले में किसी की नज़र लग गई है। बच्चियों के साथ शोषण और उनके साथ ब्लैकमेलिंग की कहानियां एक के बाद एक लगातार सामने ही आती जा रही हैं। हाल ही में आप 2-3 धर्मांतरण से जुड़े विषय देख चुके थे, मगर आज जो कहानी आई है उसमें तो और भी गहरी साजिशें और दूसरी चीज़ें हैं। एक तांत्रिक महिला इसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा 1 करोड़ 30 लाख की ठगी इस बच्ची के साथ की गई है। इसका ब्लैकमेलिंग किया गया है, इसका एक दैहिक शोषण किया गया है और वीडियो बनाकर लगातार ब्लैकमेल करने के बाद इसके प्रेमी और एक महिला है और उसका पति उसके साथ में है। और इस मामले में पुलिस ने एक ऐसे युवक को भी गिरफ्तार किया है जो टैटू का काम करता है, टैटू का स्टूडियो है और उसी स्टूडियो में उसने इस बच्ची का फोटो वीडियो बनाया था। तो इन 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही करीब करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि उस बच्ची से हड़पी है इन लोगों ने। और कमाल की बात यह है कि ये बच्ची अकेली है, इसके माता पिता दोनों नहीं है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह की परिस्थितियां इसके साथ हुई होंगी। पूरी कहानी आप पुलिस अधीक्षक अशोकनगर के मुंह से सुनेंगे। मगर बड़ी बात इसमें यह है कि इस बच्ची को उस समय से ब्लैकमेल किया जा रहा था या परेशान किया जा रहा था जब वो नाबालिग थी। आज 19-20 साल की उम्र है और लगभग 5 साल से वो इस पूरे शोषण का दंश झेल रही थी। और बीच में एक बार पुलिस के पास वो पहुंची भी थी, तब जो है किसी तरह से चीज़ों को मैनेज करने के प्रयास किए गए थे। मगर मामला जब लाखों नहीं करोड़ों तक पहुंचा तो फिर ये चीज़ दोबारा सुलझी और पुलिस ने इसमें कार्रवाई की है। अब देखिए पूरा मामला क्या है। अशोकनगर जिले में बच्चियों को लेकर कई सारे क्राइम एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, मगर हाल ही में जो एक प्रकरण आया है उसने तो लोगों को अपनी ओर इस चर्चा को लेकर बहुत ज़्यादा आकर्षित किया है। दरअसल एक बच्ची है लगभग 20 साल की, उसके साथ जिस तरह से धोखाधड़ी किया गया है, जिस तरह से शोषण किया गया है या ब्लैकमेलिंग किया गया है, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और इसमें एक महिला खुद इन्वॉल्व है जिसका जो अपने आप को तांत्रिक बता रही है। पुलिस ने इसमें एक बड़ी कार्रवाई की है। एक महिला से 4 लोगों को गिरफ्तार किया और 1 करोड़ 30 लाख रुपए ठगने या लूटने जैसी चीज़ें उनके साथ हुई हैं, लगातार ब्लैकमेल किया है। तो अशोकनगर पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा जी हमारे बीच में सर, एक बहुत सनसनीखेज और संवेदनशील मामला सामने आया है। तो प्रारंभिक तौर पर इस पर कौन कौन सी चीज़ें सामने आ रही हैं? इसमें एक बच्ची, अशोकनगर की एक बच्ची हमारे पास आई थी, जो उसके परिजनों के साथ और कुछ मीडिया बंधु समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोग लेकर आए थे। जब बच्ची ने पूरा किस्सा बताया तो वास्तव में वो बहुत ही गंभीर और विचारणीय था। बच्ची के माता पिता एक्सपायर हो गए थे। बच्ची अकेली काफ़ी समय से थी, करीब 3-4 साल से। बच्ची एक आदित्य तोमर नाम के लड़के के संपर्क में आई, जिसने उसको बहलाया फुसलाया, चूँकि नाबालिग बच्ची थी, और एक टैटू बनाने वाले आर्यन के शॉप में ले जाकर उसका अश्लील फ़ोटो और वीडियो बनाया। और उस फोटो वीडियो के आधार पर और उस बच्ची की भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए उसने उसके साथ बलात्कार भी किया और लगातार उसको ब्लैकमेल करता रहा, उससे पैसे मांगता रहा। तो कुछ कुछ टुकड़े टुकड़े में उसको पैसे मिले, कुल मिला के 2 लाख के करीब उसने पैसे उससे ले लिए थे। उसके बाद बच्ची परेशान हो गई। परेशान होकर वो ये तांत्रिक महिला आरुषि नाम की जो महिला है उसके पास गई। उसको उसने अपनी व्यथा बताई कि इस प्रकार से मैं परेशान हूँ, मेरी मदद करें। ये आरुषि नाम की महिला, इसकी नीयत खराब हो गई। इसकी और इसके पति जो आकाश चौहान है, इन दोनों ने भी इसका लाभ उठाने का प्रयास किया नाबालिग बच्ची का, और उसको डराया धमकाया, पुलिस के नाम से डराया कि तुम्हारे फोटो वीडियो पुलिस के पास हैं, तुम्हारी शिकायत हो गई है, पुलिस को पैसे देने पड़ेंगे। उसको यहाँ लेके भी आए, उसको वो कहीं छोड़ते थे और पुलिस के पास जाना बताते थे, स्वयं को वापस आके और उससे पैसा ले लेते थे। इसके बाद कुछ नंबरों से क्राइम ब्रांच का बन के फ़ोन करा, जो कि फ़ोन इनके ही द्वारा किए गए, तकनीकी साक्ष्यों से प्रमाणित हो चुका है। इस तरह से उसको डरा धमका के लगातार पैसे लिए गए। कुल मिला के करीब 60 लाख के आसपास बैंक में लिए गए हैं आरुषि द्वारा। उसके अलावा कुछ कैश लिया गया है। कैश लेकर के इनके द्वारा खर्चे किए गए, जिससे एक थार रॉक्स गाड़ी पकड़ी गई है, ली है, उन्होंने खरीदी है, जो हमने जब्त की है। स्कूटी ली है। इसके अलावा उन्होंने घूमने फिरने में, जाने आने में, और इसको बताने के लिए और दूसरों को बताने के लिए तारापीठ और कुछ पश्चिम बंगाल के ऐसे स्थान जहाँ तंत्र मंत्र की सब साधनाएँ होती हैं, वहाँ जाना और करना, इस तरह से बताया और वहाँ खर्चे भी किए। ये सब करके लगभग 1 करोड़ 30 लाख का इस तरह से ब्लैकमेलिंग का ये काम सामने आया है, जिसमें कि तत्परतापूर्वक हमारे टीआई कोतवाली, साइबर की टीम और उनकी पूरी टीम ने मिलकर पिछले 2 दिन 3 दिन से सतत मेहनत करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आदित्य, आर्यन, आकाश चौहान और आयुष जो तांत्रिक महिला है, इन सबको गिरफ्तार किया है। पैसे और गोल्ड जब्त किए गए हैं, गाड़ी जब्त की गई है और अभी आगामी विवेचना जारी है, जिसमें ये देखा जाएगा कि अन्य कोई
इस तरह के लोगों को तो इनके द्वारा ब्लैकमेल या परेशान नहीं किया जा रहा है, या अन्य कोई बच्चियां इस तरह से तो नहीं फंसी हैं। सर इसमें जो तांत्रिक महिला है आदित्य जो उसका प्रेमी है वो उसको इन्वॉल्व किया है इसने या ये बच्ची इसके पास पहले पहुंची है? अ, जो तांत्रिक महिला के पास बच्ची पहले पहुंची, तो ये आपस में कनेक्टेड भी है ये क्या आदित्य और आकाश? ये नहीं, आदित्य और आकाश कनेक्टेड नहीं है। ये आरुषि का पति है ये आकाश, और ये दोनों ने मिलके फिर इसको परेशान करना चालू किया। नहीं इस मामले से पहले भी सर पुलिस में एक शिकायत की गई थी इस बच्ची के द्वारा, और उस समय ये बताया जा रहा था कि पुलिस ने बुला के इसके वीडियो डिलीट करा गए थे। ये सब चीज़ें भी सामने आई हैं। ये एक शिकायत काफ़ी पहले इनके द्वारा की गई थी, और बच्ची के संबंध में, बच्ची के लिए और फोटो वगैरह होने का, तो ये बात है शायद 2025 के आसपास की। उस समय बुलाया गया था, बुला के फिर दोनों पक्ष सहमत हो गए थे, तो फोटो वगैरह डिलीट। तो उस समय ब्लैकमेलिंग या पैसे का लेन उस समय वो तथ्य सब नहीं आए थे। उस समय सिर्फ यही बात थी कि इनके द्वारा परेशान किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। फिर दोनों की सहमति से वो चीज़, उसका निराकरण हो गया था। ब्लैकमेलिंग वाली बात उस समय नहीं आई। फिर इसमें एक सवाल सिर्फ इतना सा है कि पिछले कुछ दिन से देख रहे हैं कि छोटी बच्चियों को लेकर तमाम सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत सॉफ्ट टारगेट किए जा रहे हैं। तो एक के बाद एक जो मामले सामने आ रहे हैं इसके बाद जागरूकता की बहुत गुंजाइश दिखती है। निश्चित रूप से ये जो प्रकरण सामने आए हैं, हमारे पास जैसे ही इस तरह के प्रकरण आते हैं, फरियादी आती है या कहीं और से हमें सूचना आती है, तो हम उन तक पहुँचते हैं। तत्काल हम प्रकरण पंजीबद्ध करते हैं, उनके जो आरोपी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं, और उनसे जितने भी एसोसिएट्स हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करते हैं। ये तो एक पहलू हो गया। आवश्यकता बहुत ज़्यादा सामाजिक जागरूकता की भी है, जिसमें हम लोगों के द्वारा महिला जागरूकता संबंधी कार्यक्रम भी किए जाते हैं, बच्चियों के स्कूल में भी किए जाते हैं। समाज में भी अलग अलग मंचों द्वारा ये किया जाना चाहिए, ताकि इस दिशा में जो बच्चियां लगातार जा रही हैं सोशल मीडिया के कारण या अन्य तमाम ऐसे तकनीकी कारण हो गए हैं, तो वहाँ से जाना उनका रुके। और मेरा आप लोगों के माध्यम से अनुरोध है कि इस तरह की कोई भी गतिविधि, कोई भी शिकायत यदि आती है तो हमारे संज्ञान में लाएं, ताकि हम तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई करके और इस गलत काम को रोक सकें।